हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से या फिर ये कहें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या बच्चों? द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 88 and the digits are differ by 4, then find the original number. So बच्चों ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम डिजिट्स को कंसीडर कर लेते हैं या फिर हम किसी नंबर को कंसीडर कर लेंगे। तो हम पूरा नंबर ही कंसीडर कर लेते हैं। let us suppose that original number be 10x प्लस वाई। ठीक है, कोई भी टू डिजिट नंबर जो होगा वो बच्चों इसी फॉर्म में मिलेगा आपको, 10x प्लस वाई के फॉर्म में ही मिलेगा। यानी कि अगर हम देखें तो x हमारी टेंस प्लेस पर है, y हमारी यूनिट प्लेस पर है। ठीक है, अच्छा हुआ क्या? कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन ये है, जो केस वन है उसमें ये कहा गया है कि ये जो नंबर है ना 10x प्लस वाई, इसको ऐड करना है उस नंबर के साथ जिस नंबर को इन डिजिट्स को रिवर्स करने पे पाया। यानी कि अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, 10x की जगह 10y प्लस x लिख दें और इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर दें तो हमको मिलेगा 88। क्या मिलेगा? 88। अब बच्चों ऑब्जर्व करो, ये लिखा क्या है? ये लिखा है 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 88। क्या मैं यहां से 11 कॉमन ले सकता हूं? x प्लस y इज इक्वल टू 88, देन x प्लस y इज इक्वल टू 88 अपॉन 11। सो x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट? 8। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों देखो, ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा कि दोनों डिजिट है ना वो डिफर है, यानी कि डिफरेंस है उनके बीच में। कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। बोथ डिजिट्स आर डिफर बाई 4। सो हम कह सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये सेकंड इक्वेशन। बट एक कंडीशन आती है, सर हमको कैसे पता कि x ही ग्रेटर है? बिकॉज दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है और ये केस हमें तभी देखने को मिलेगा जब x ग्रेटर देन y होगा। सर हमें कैसे पता कि x ही ग्रेटर है? तो बच्चों एक कंडीशन हमें और बनानी पड़ेगी, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये कंडीशन भी हो सकती है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो y और y दोनों के साइन कैसे हैं? डिफरेंट हैं और सेम वैल्यू है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब x प्लस x कितना होता है? 2x। और 8 4 कितना होता है? 8 4 12। सो बच्चों 2x इक्वल 12, सो x इक्वल आ जाएगा 6। जब x 6 आएगा तो इस x की वैल्यू या तो फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई। पूरी लिख लो आप, एज इट इज पूरी लिख लो। x की वैल्यू क्या है? 6 लिख दी। y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2। y आ जाएगा 2। अब आ जाओ ओरिजिनल नंबर पे आ जाते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या था? 10x प्लस वाई, यानी कि 10 मल्टीप्लाई x कितना आया? x आया हमारे पास 6 प्लस y कितना है? 2, यानी कि आंसर तो हो गया 62। नंबर तो हो गया 62। नंबर क्या हो गया बच्चों? 62। बट ध्यान से देखो, अगर ये वाली इक्वेशन नहीं होती और ये होती तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, और ये फर्स्ट जो इक्वेशन है क्या मैं इसके नीचे लिख सकता हूं? कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनो, बहुत कायदे से ऑब्जर्व करो बच्चों। माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट, y यानी कि 2y इज इक्वल टू 12। सो y इज इक्वल टू आएगा 6। इसका मतलब x आएगा हमारे पास 2 और ओरिजिनल नंबर जो होगा अब हो जाएगा 26। जैसे ही हम x की वैल्यू यहां 2 रखेंगे और ये 6 यानी कि 26। सो और जो नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर जो होगा वो 26 होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो आंसर देखने को मिलते हैं। दोनों आंसर हमारे एकदम एग्जैक्टली सही होते हैं। आई होप बच्चों इसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कभी भी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो बच्चों इसी मेथड को अप्लाई करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।